हाय फ्रेंड्स, एग्जाम थ्योरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ में रेकरिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम आज शुरू करने वाले हैं रेकरिंग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको हम आज पढ़ाने वाले हैं कि रेकरिंग और इसी को हम लोग बोलते हैं बार। तो रेकरिंग और बार, ये रेकरिंग जो होता है तो रेकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, बार का मतलब होता है पुनरावृत्ति। किसी भी संख्या का तो देखिएगा 1.333 अगर ये रिपीट हो रहा है तो जब यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जब पुनरावृत्ति होती है तो इसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी को हम लोग आसान भाषा में, ये आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये 3 के ऊपर जो है वो बार का निशान लगाते हैं, जिसे हम लोग इसको रेकरिंग के नाम से भी जानते हैं और बार के भी नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग रेकरिंग और बार दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जिसकी संख्या के ऊपर अगर ये रेकरिंग या ये निशान लगा हुआ है तो वो जो होता है उसकी संख्या को पुनरावृत्ति करता है। जैसे फिर से एक बार देखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 0.565656 ... तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 565656 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको बार बार नहीं लिख करके क्या करेंगे, 0.56 एक बार लिख करके इस पर क्या कर देंगे कि एक निशान लगाएंगे, जिसे हम लोग रेकरिंग कहते हैं। इसका मतलब ही होता है कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 5656 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। फिर से हम लोग देखते हैं कि अगर दशमलव लिख दिया 256, ये देखिए 3 अंक के बाद रिपीट हो रहा है, 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, मतलब हर 3 अंक के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 5 6 पर क्या हो जाएगा, रेकरिंग लगा देंगे, जिसे हम लोग बार भी कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या की अगर पुनरावृत्ति होती है तो उसके ऊपर अगर रेकरिंग का निशान लगा देते हैं या बार का निशान लगा देते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग आगे इस तरह से बढ़ते हैं कि देखते हैं कि ये पुनरावृत्ति जब हो रही है तो इसमें से हम लोगों को सीखना क्या है। अब देखते हैं कि इसमें 3 पर पावर यहाँ 0.333 इस तरह से दिया है, ... तो हम लोग इसको लिखना सीख गए कि 0.3 पर क्या हो गया, ये रेकरिंग हो गया। तो 0.3 का रेकरिंग हो गया तो सबसे पहले हम लोग ये देखते बिना रेकरिंग वाला। अगर 0.3 रहता तो हम लोग इसे क्या लिखते, तो यहाँ पे हटाते और यहाँ पर क्या लिखते, 1 0। ये दशमलव के कारण क्या आया, 1 आया। और ये इसके एक अंक के बाद, दशमलव के बाद 1 अंक है, उसके लिए क्या आया, 0 आया। अब उसी तरीके से 0.25, तो ये दशमलव के लिए क्या आया, 1 आया। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो इसके 2 अंक है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, 2 0 आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 0.132 लिखते हैं तो ये दशमलव हटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो इसके लिए कितने 0 आएंगे, 3 0 आएंगे। ये है फ्रैक्शन में बदलने, भिन्न में बदलने का नियम है जो हम लोग जानते हैं। लेकिन अब इसी में से अब आता है क्या कि 0.3 पर रेकरिंग है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये दशमलव हटेगा, आएगा 1। अगर ये नहीं रहता तो क्या लिखा था, तो यहाँ पर लिखा था 3/10। ये दशमलव हटता, 1 आता, 1 है, 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए 1 0 देंगे। लेकिन अब इस पर रेकरिंग लगा देते हैं तो ये रेकरिंग जो है वो बता रहा है कि समूह को एक छोटे से भाग में, एक भाग में बांट दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से देख रहे थे कि 5 6 है ना, 5 6 .5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बार बार नहीं लिख करके एक बार में लिख दिया। इसका मतलब है कि इसको एक भाग में बांट दिया, यानी कि यह जो संख्या है वो एक संख्या के बराबर काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक संख्या है, इसलिए यहाँ पर 1 0 तो जैसे था। अब एक संख्या है इसलिए इसमें एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, 3/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/9। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आएगा 1/3। फिर 1/3 को हम लोग भागा करेंगे तो आ जाएगा 0.3333, अर्थात 0.3 पर रेकरिंग। कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या के
0.25 है और 5 पर रेकरिंग है। तो अब इसको हम लोगों को फिर से देखते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले बिना रेकरिंग वाला सीखते हैं। तो यहाँ से हटेगा, क्या आएगा, 100, लेकिन इस पर एक रेकरिंग है, ठीक है ना। तो एक संख्या पर रेकरिंग है, मतलब 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल 5 की, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसलिए इसमें क्या घटाएंगे, 1। लेकिन अब इसके एक आगे वाली जो संख्या है वो क्या है, वो एक संख्या है, तो उस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसलिए उसके लिए क्या करेंगे, 1 0 आएगा। जितना संख्या उतना 0, लेकिन यहाँ पर इसके लिए 1 आता है और ये इसके आगे के लिए क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 25 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अर्थात इसको 25/90 भी लिख सकते हैं, जिसको कि हम लोग सरल भाषा में कह सकते हैं 0.25 पे रेकरिंग है, 0.25 पे रेकरिंग है। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या कर सकते हैं कि जितनी संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 लिखें, जितना पर नहीं है उतना पर 0 लगाएं। तो यहाँ पर देखेंगे एक संख्या पर है तो 1 9 लिखें, जितनी एक संख्या पे 0, इसके बाद कितनी संख्या है वैसी, 0 नहीं है तो रेकरिंग नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, वो एक संख्या है, इसके लिए क्या लिखें, 0 लिखें। अब है कि जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको इसमें क्या करना होता है, माइनस भी करना होता है। तो यहाँ हम लोग इसको फिर से आगे देखेंगे। अगर हमें एक संख्या दिया हुआ है कि 0.5 पर रेकरिंग है, ये किसके बराबर है, तो इसके बराबर क्या होगा, तो हम लोग इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये 5 हो जाएगा और बटा जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखना है। तो 5 है, एक संख्या पर रेकरिंग है, इसलिए एक बार 9 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से 0.32 है पर रेकरिंग है, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 2 कितने संख्या पे रेकरिंग है, तो 2 संख्या पे, तो 2 बार 9 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से 0.47 है, रेकरिंग लिखें तो कितने संख्या पे है, 2 संख्या पे है, तो यहाँ पर 47, जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उतनी 9 लिखेंगे। 0.532 है, तीनों संख्या पर रेकरिंग हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 3 2 बटा क्या हो जाएगा, तीनों संख्या पर रेकरिंग है तो 3 × 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 0.05 है और इस पर रेकरिंग दे दिया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि 0.5 है तो 0.5 लिखेंगे, लेकिन रेकरिंग कितने संख्या पे है, तो 0 और 5 दोनों पे है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 9 हो जाएगा। अगर ऐसी कोई संख्या है 0.25 और ये 5 पर सिर्फ रेकरिंग है, सिर्फ एक संख्या पे रेकरिंग है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 25 लिखेंगे, जितनी संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है वैसे जितनी भी संख्या हो उसके लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। एक संख्या है तो एक संख्या 0 लिखेंगे, 2 संख्या रहेगा तो 2 0 लिखेंगे। अब जिस संख्या पे नहीं है रेकरिंग उसको इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसे क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 23 बटा क्या आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 0.237 है और इस पर रेकरिंग कर दिया है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो 237। अब इस पर क्या हो जाएगा कि रेकरिंग कितने संख्या पे है, 2 संख्या पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 हो जाएगा। लेकिन रेकरिंग कितने पर नहीं है, तो एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है, उसके लिए 1 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो देखते हैं कि जो संख्या पे रेकरिंग नहीं है, उसे क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो 237 में से 2 जाएगा तो क्या जाएगा, 235 बटा क्या जाएगा, 990 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक 1.27 पे रेकरिंग लेते हैं, 1.27 पे रेकरिंग लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखते हैं कि 1 है तो 1 है प्लस 0.27 पे रेकरिंग, 0.27 पे रेकरिंग बराबर 1 है प्लस है। अब इसको हम लोग जान चुके हैं कि जितनी संख्या है वो लिख देना है, लेकिन रेकरिंग कितने संख्या पे है, दोनों संख्या पे है, तो दोनों संख्या पे 2 9 लिखेंगे और उसके आगे कोई संख्या है नहीं है, तो इसलिए इसका जो आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ से देखिए 9 से कटेगा तो काट भी सकते हैं, तो 9 से कटेगा 3 बार में, 9 से कटेगा 11 बार में, यानी इसका जो आएगा 1.3/11 इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको फिर देखना है, गौर से देखिए। अगर कोई संख्या दिया हुआ है 2.05 पर रेकरिंग दे दिया, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 + 0.05 पर रेकरिंग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2
प्लस 0.5 है, तो यहाँ पर 0.05 तो है ही, लेकिन कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 संख्या पर संख्या है, 2 अंकों पे है, 2 अंक है, 2 अंकों पे क्या है, रेकरिंग है, इसलिए 2 बार 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 बार 9। अगर सिंप्लीफिकेशन होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 लिखे ना लिखे बात बराबर हो जाएगा, अर्थात 2 + 5/99, ये यानी कि इसको 2.5 हम लोग 99 भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2.357, तो 357 है, 357 पे रेकरिंग दे दिया। तो अब इसको क्या करेंगे कि हल करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 + 0.357 पर रेकरिंग। अब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस है, दशमलव यहाँ 357 है और तीनों पर रेकरिंग है, तो तीनों पर रेकरिंग है तो 3 बार 9 लिखेंगे। कितना बार, 3 बार। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना अंक पर रेकरिंग है वैसी पर आपको उतना ही 9 लगाना है, जिस पर आपका रेकरिंग नहीं है उस पर हमें को क्या करना है कि 0 लगाना है, साथ में साथ ऊपर वाले में उस संख्या को घटाना भी रहता है। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2.357/999, और इसका सिंप्लीफिकेशन और भी हो सकता है जो हम लोग कर सकते हैं, अगर कटेगा तो काट सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 0.567, अब यहाँ पर जो रेकरिंग दे दिया, तो यहाँ पर जब रेकरिंग दे दिया है तो हम लोग इसको देखते हैं क्या करेंगे, तो 10 यहाँ 5 6 7 है, 7 है, रेकरिंग कितने संख्या पे है, तो 2 अंकों पे है, तो 2 बार 9 लिखेंगे। कितने अंकों पे नहीं है, तो 1 अंक पे नहीं है तो 1 0 लेंगे, लेकिन जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको इसमें माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से इसका जो हो जाएगा 567 में 5 चल जाएगा, तो 562/990 इसका आंसर हो जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग आगे कर सकते हैं। अब है कि जैसे मैं दे दिया है कि 0.136 और यहाँ पर रेकरिंग दे दिया है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सिंप्लीफिकेशन करना हो तो क्या कर सकते हैं, तो 0.136 पर रेकरिंग है, तो हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेकरिंग कितने अंकों पे है, तो कितने अंकों पे है, तो 2 अंकों पे रेकरिंग है, तो कितना बार 9 लगेगा, 2 बार 9 लगेगा। कितना पे अंक ऐसे हैं, कितने ऐसे अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो मात्र 1 अंक है, इसलिए यहाँ पर 1 0 लगेगा, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें माइनस कर देंगे। अब यहाँ से आ जाएगा 135/990, इसका जो सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी संख्या है जैसे लिख दिया 2 5 7 2, अब यहाँ पर रेकरिंग दे दिया है, तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 25/72 बटा, सबसे पहले देखेंगे रेकरिंग कितने संख्या पे है, तो 2 अंकों पे है, तो 2 अंक है तो 2 बार 9 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक है ऐसे जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लगाएंगे। अब जो संख्या पे जो इस अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 25 क्या है, उस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा वो 7 आ जाएगा, 7 यहाँ 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हो गया 25, तो 2547 बटा क्या हो जाएगा, 9900। इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन अगर होगा तो करेंगे, और नहीं तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर लिखा हुआ है 2.75 पर रेकरिंग प्लस यहाँ पे 1.3 पर रेकरिंग लिखा है। अब इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो 2 + 0.75 पे रेकरिंग प्लस 1 + 1 + 0.3 पर रेकरिंग। अब यहाँ से देखेंगे कि ये 2 और ये 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस का चिन्ह है, ऐड होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं प्लस है, प्लस दशमलव, अब देखते हैं यहाँ पर दोनों अंक पे क्या है, रेकरिंग है, इस पर दोनों अंक पे रेकरिंग है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो 75 क्या हो जाएगा, दोनों पे है तो 2 बार 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बार है तो 1 बार 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 + 75 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 75 + 3 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 और 99 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 99, फिर यहाँ से हो जाएगा 75, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 से कटेगा 11 बार में, 11 × 3 = 33। अब यहाँ से जो आएगा वो 3 + क्या हो जाएगा,
5 3 8, 7 3 10 बटा क्या हो जाएगा 99। अर्थात हम लोग इसको काट भी सकते हैं। यहाँ से 12 नमा 108, 11 नमा 99। अब यहाँ से आ जाएगा बराबर 3 + 12 बटा 11, अर्थात इसको हम लोग ले सकते हैं 3 + 1 + 1 बटा 11, अर्थात 4.1 बटा 11 ये जो हो सकता है इसका आंसर हो सकता है। तो हम लोग इस प्रकार से इस संख्या को हम लोग हल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। वहां देखते हैं कि लिखा हुआ है कि 8.31 पर रेकरिंग दिया है, प्लस 0.6 पर रेकरिंग है, प्लस क्या है 0.002 पर रेकरिंग है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8 + 0.31 1 पर रेकरिंग, प्लस 0.6 पर रेकरिंग, प्लस 0.002 पर रेकरिंग। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 8 है 8 लिखेंगे, प्लस है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 31 बटा क्या हो जाएगा, जितना पर है रेकरिंग उतनी बार 9 लिखाएगा, जिस पर नहीं है उतना 0 लिखाएगा, और जिस पर नहीं है वो माइनस होगा। तो यहाँ पर 3 पर नहीं है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से करेंगे तो 6 है, 6 पर रेकरिंग है, 1 अंक है, 1 बार 9 लिखाएगा, प्लस है तो यहाँ पर देखेंगे 0.002 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बटा, अब संख्या कितनी है, रेकरिंग कितना नहीं है तो कितने पर रेकरिंग है तो 1 अंक पे, तो 1 बार 9 लिखेंगे। और वैसी कितनी संख्या है इसके आगे में तो 2 है, तो 2 बार 0 लिखेंगे, जो नहीं है इसमें माइनस करेंगे। तो यहाँ से जो हो जाएगा वो 8 + 31 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 28 बटा 90 प्लस 6 बटा 9 प्लस 2 बटा 900। अब यहाँ से इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 900 9 और 90 है, उसका एलसीएम आ जाएगा 900। कितना बार में कटेगा 10 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा 280, प्लस 9 से कटेगा कितना बार में 100 बार में, यहाँ से हो जाएगा 600, प्लस 900 से 900 1 बार में, यहाँ से हो जाएगा 2, तो 280 600 प्लस 2, तो 200 और 600 800, 880 और 2 82। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 है 8 प्लस यहाँ से क्या आया 6 2 800, 882 बटा क्या हो जाएगा 900, यहाँ से 882 बटा 900 हो जाएगा, जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो इसको काट भी सकते हैं 2 से 4 4 1, यहाँ से काट सकते हैं कितना बार में, तो यहाँ से 450, अगर और कटेगा 4 4 8 1 9, और भी कट सकता है 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो कितना बार में 3 × 3, फिर हो जाएगा 4 × 3 12 और 7 × 21, यहाँ से 3 से कटेगा 1500, 15 × 45 150 बार में, यहाँ से 7 4 1 11 1 12, यहाँ से भी और भी कटेगा 3 से 4 × 12 9 × 27, यहाँ से कटेगा 3 से 5 × 15 0, और भी कट सकता है नहीं कट सकता है। अब इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि 8.49 बटा 50 इसका आंसर हो सकता है, या तो फिर हम लोग इसको दशमलव के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। कहता है कि 2.75 है और प्लस यहाँ पर 3.78 है, और रेकरिंग अगर आगे दे दिया है, पीछे नहीं दे करके आगे दे दिया है। 2 पे रेकरिंग है 0.75 है, 3 पर रेकरिंग है 0.78 है। अब दिक्कत ये वाली बात है कि अब इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर पूछे जाते हैं तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन अगर करते हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे 2 + 0.75, फिर प्लस अगर ये नहीं रहता है तो क्या लिखेंगे 3 + 0.78। लेकिन ये है, अभी हम लोग समझ रहे थे कि नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में रह सकता है। तो अगर ये रह जाएगा तो जिस पर रहेगा तो ये आगे वाले पर अगर है तो इसको ये जो है वो माइनस साइन लेकर के आता है, ये क्या लेकर आएगा माइनस साइन लेकर के आएगा। तो यहाँ से -3 और -2 जो हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। -5 प्लस 0.75 0.78, तो 8 5 13 के 3 बाकी 1 7 7 14 14 1 15, 0.2 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद लगा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -5 प्लस 1 प्लस लिख देते हैं, इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं 0.53, 5 में से 1 गया वो आया -4, दशमलव क्या आया 53। तब इसको हम लोग टोटल हल करेंगे तो क्या आ जाएगा कि ये माइनस ये भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो ये माइनस को फिर रेकरिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 पर रेकरिंग 0.53 इसका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा।
फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी संख्या के पीछे रेकरिंग है 0.75 है तो वो अपना प्लस लेकर के आता है। जैसे 2.75 पे रेकरिंग, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 2 दशमलव तो प्लस है, जिस पर रेकरिंग है जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। अगर 1 है तो 1 पर लिखेंगे 9, 2 पर है तो 2 9, 3 पर है तो 3 9। अगर किसी संख्या पे, जैसे में फिर से कर देते हैं कि आगे में अगर रेकरिंग लगा हुआ है और 75 लिखा हुआ है तो ये भी उसी तरीके से लिखा है दशमलव, देखिएगा 2 + 0.75, लेकिन अगर आगे वाली संख्या पे है तो ये अपने साथ माइनस लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? माइनस लेकर के आता है। तो इसका जो हम लोग हल करेंगे -2 + 0.75। अब इसे 2 में 0.75 को माइनस करेंगे तो आएगा -1.25। क्या आ जाएगा? -1.25। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो माइनस को लेके आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कि 1.25, ये 1 पर रेकरिंग हो जाएगा और 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। ये पूरा इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें आप अपनी विचार बता सकते हैं। धन्यवाद।